प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हमें राजस्थान जीके, जी हाँ, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, राजस्थान जीके के अंदर इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करने को जा रहे हैं साथियों। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हाँ, क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, बताओ। सूरदास को, दादू दयाल को, रजब जी को, चरणदास जी को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, फोर्थ ग्रेड की एग्जाम कंडक्ट हुई थी ना, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों दादू दयाल को क्या कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, जोधपुर, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा से होकर अपनी कर्क रेखा गुजरती है दो जिलों से। तो डूंगरपुर ऑप्शन में आए तो डूंगरपुर लगाना है, और यहां पर बांसवाड़ा ऑप्शन में दे रखा है तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आ जाएगा। बिल्कुल साथियों। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है, जी हाँ, फल्गुबाई का संबंध कौन से नृत्य से है, बताओ। घूमर, चरी, कालबेलिया, गौरी। फल्गुबाई का जो संबंध है ना, वह तो लाडलो चरी नृत्य से है। बिल्कुल ये चरी नृत्य की क्या है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, आमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़। जी हाँ, राजस्थान का गौरव जो है ना, वह तो हम साथियों चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथियों सर्वाधिक बार जो जौहर के प्रमाण है ना, वह 3 बार आपके चित्तौड़गढ़ से ही देखने को मिले हैं। जौहर मेला भी जो है ना, वह साथियों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में ही लगता है। और ढाई जो साके हुए हैं, 2.5 बार जा साथियों जौहर जो है मतलब कि साके हुए ना, वह अपना जैसलमेर में हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, मतलब कि जहां पर साथियों लोग रहते हुए उसे लिविंग फोर्ट कहते हैं। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर का दुर्ग है। बातें ध्यान में रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा साथियों। बिल्कुल। एकलिंगनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ फटाफट कहां पर है। अलवर, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर। जी हाँ, एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है ना साथियों, वह तो आपका उदयपुर में है। कहां पर है साथियों, उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। वंश भास्कर किसकी रचना है, कविराज श्यामल दास की, सूर्यमल मिश्रण की, चंद्र बरदाई की, जेम्स टोड की। जी हाँ बिल्कुल, सूर्यमल मिश्रण जी की क्या है साथियों, वंश भास्कर रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है साथियों, जीण माता का, करणी देवी का, खाटू श्याम जी का, डिग्गी कल्याण जी का। बिल्कुल साथियों, हम बात करें सीकर के अंदर, तो सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर भी है और खाटू श्याम जी का मंदिर भी है। परंतु यहां पर बात हो रही है सीकर के रेवासा गांव की, तो रेवासा गांव की तलहटी में साथियों जीण माता क्या क्या है, प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जीण माता का जो जन्म है ना, वह घांगू गांव में चूरू जिले में हुआ था। बिल्कुल साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद हमें बात करें खाटू श्याम मंदिर की, यह भी साथियों कहां पर है, रिंगस के पास साथियों, खाटू गांव के अंदर सीकर जिले के अंदर यह स्थित है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य में मगरमच्छों की संख्या अधिक है? दर्रा अभयारण्य, केलादेवी अभयारण्य, सीतामाता अभयारण्य, चंबल अभयारण्य। जी हाँ बिल्कुल साथियों, चंबल अभयारण्य में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है? जी हां, थार का कल्पवृक्ष बबूल का पेड़, नीम का पेड़, खेजड़ी का पेड़, खजूर का पेड़। थार का कल्पवृक्ष तो साथियों हम खेजड़ी को ही कह सकते हैं। बिल्कुल, किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। और साथियों इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसिपिस सेनेरियो देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस क्षेत्र को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर उदयपुर, सिरोही, झालावाड़, बांसवाड़ा। जी हां, उदयपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम। जी हां बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है ना, वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? जी हां, रामसा पीर के रूप में साथियों बिल्कुल कौन से देवता को पूजते हैं? मलिनाथ जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को, गोगा जी को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, रामदेव जी को है ना, रामदेव जी को। गोगा जी को नहीं पूछते साथियों, गोगा जी को पूछते तो हैं परंतु रामसा पीर के नाम से तो रामदेव जी को पूछते हैं कौन? मुसलमान। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध है जयपुर से, चूरू से, भीलवाड़ा से, सीकर से। जी हाँ बिल्कुल, भीलवाड़ा से है। फड़ कलाकार जो श्रीलाल जोशी है ना, उनका संबंध कहां से है? भीलवाड़ा से है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? वन के पुत्र सहरिया, भील, ग्रासिया, जाट। जी हाँ बिल्कुल, भील जनजाति को क्या कहते हैं? वन के पुत्र कहते हैं। और साथियों यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार ईमानदारी से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा सुबह 9 बजे आपको यह क्लास देखने को मिलती है। तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा साथियों। जी हाँ, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 21 दिसंबर, 21 फरवरी, 14 दिसंबर। जी हां साथियों, बिल्कुल 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर रागमाला किस प्रकार की कला है? शास्त्र कला है, चित्रकला है, संगीत कला है, स्थापत्य कला है। जी हां बिल्कुल साथियों, चित्रकला है। रागमाला क्या है? एक प्रकार की चित्रकला है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों? नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। जी हां, बाड़मेर जो है ना, बाड़मेर, बिल्कुल बाड़मेर खनिज तेल उत्पादन के लिए साथियों क्या है? प्रसिद्ध है। वैसे तो जैसलमेर भी प्रसिद्ध है, परंतु एक नंबर के ऊपर आता है वह साथियों बाड़मेर आएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? कोटा, भीलवाड़ा, बारां या फिर साथियों प्रतापगढ़। जी हां बिल्कुल साथियों, भीलवाड़ा है। मक्का उत्पादक जो जिला है ना साथियों, वह तो भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल, पन्ना धाय किस रियासत से संबंधित थी? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर,
जोधपुर। अरे पन्ना धाय जो है ना, वह तो साथियों मेवाड़ से संबंध रखती है, क्योंकि साथियों जो राणा उदय सिंह थे ना, उन्हें उनकी ये क्या थी, धाय माँ थी जी। बिल्कुल साथियों, धाय माँ थी। अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की क्या बचाई थी साथियों, जान बचाई थी इन्होंने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक औद्योगिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? जयपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, कोटा। सर्वाधिक औद्योगिक विकास भिवाड़ी में हुआ है, जो साथियों कहां पर है आपका, अलवर में स्थित है। बिल्कुल भिवाड़ी को राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल साथियों मिनी मैनचेस्टर भिवाड़ी को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर वागड़ी किस जनजाति की बोली है? वागड़ी बिल्कुल मीणा, सहरिया, ग्रासिया, भील। जी हाँ साथियों, भील जनजाति की बोली है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? कोलायत में, पुष्कर में, नागौर में, जैसलमेर में। सबसे बड़ा पशु मेला, बिल्कुल साथियों सबसे बड़ा पशु मेला जो है ना, वह तो पुष्कर अजमेर में लगता है। कहां पर लगता है? पुष्कर अजमेर में लगता है साथियों। बिल्कुल राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहां स्थित है? जयपुर में, दौसा में, झालावाड़ में, पाली में। चांद बावड़ी अब्बानेरी दौसा में है। कहां पर साथियों? अब्बानेरी दौसा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, मुड़िया, गुरुमुखी। जी हां बिल्कुल देवनागरी लिपि है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का मुख्यालय कहां है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। कहां पर है साथियों? राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का मुख्यालय अपना कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अग्नि नृत्य कहां किया जाता है? अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? बीकानेर का, जयपुर का, उदयपुर का या फिर कोटा का। अग्नि नृत्य की बात करें, ये तो कत्रियासर बीकानेर का क्या है आपका प्रसिद्ध है साथियों। धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना ही अग्नि नृत्य कहलाता है। बिल्कुल साथियों जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है, जो कहां का है साथियों? कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार साथियों टीचर बनना है, और जो बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ है ना, उसे हटा कर रहेंगे। बिल्कुल साथियों टीचर बनना है। समाज के अंदर साथियों टीचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। बिल्कुल साथियों आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से साथियों आपके पास 40 दिन का समय और बचा हुआ ना, उसके अंदर साथियों आपको बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी, बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी, मॉडल पेपर आपको लगाने पड़ेंगे, मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और रिवीजन साथियों साथ साथ आप करते रहोगे तो 100% साथियों सफलता आपके कदम चूमने वाली है। बढ़िया तरीके से आप तैयारी में जुटे रहिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साथियों समय जो है ना वह हमें मोहलत नहीं देता है इतना वेस्ट करने की, तो हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। बिल्कुल साथियों जनसंख्या घनत्व की बात करें, वो भी अधिक की, सर्वाधिक की बात करें तो नाम आएगा जयपुर का। बिल्कुल साथियों जयपुर का जनसंख्या घनत्व 595 है। बिल्कुल 595 वर्ग किलोमीटर है साथियों, ध्यान में रखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर। जी हाँ यहां पर आपका 595 सर्वाधिक जयपुर का है। न्यूनतम की बात करें तो नाम आएगा जैसलमेर का। कितना है साथियों? मात्र 17 है। जी हाँ बिल्कुल साथियों। और आपको पता है ना टीचर लाइन के अंदर ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं कि आप बताइए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले या फिर 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं या फिर कितने हैं? तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखने वाले जो जिले हैं ना वह 3 हैं साथियों। कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। बिल्कुल ये 3 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल
वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया? डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश, हाड़ौती। जी हाँ, डिंगल भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? जी हाँ, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर, दौसा, सिरोही, बारा। जी हाँ, कौन सा साथियों? जैसलमेर है। अभी अभी तो बताया था 17 है, मात्र मात्र 17 है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा बिल्कुल। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किस किले को कहा जाता है साथियों? बिल्कुल आमेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी तो हम कहते हैं साथियों कुंभलगढ़ को। बिल्कुल कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा बिल्कुल। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? जी हां, वन की आशा माही, लूणी, चंबल, बनास। जी हाँ, बिल्कुल बनास नदी को क्या कहते हैं? वन की आशा कहते हैं साथियों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? माघ अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, माघ पूर्णिमा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर साथियों माघ पूर्णिमा को क्या बढ़ता है? बेणेश्वर का मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक कपास कहां उगाई जाती है? सर्वाधिक कपास बिल्कुल नागौर में, गंगानगर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, गंगानगर में क्या साथियों उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? रमाबाई को, मीराबाई को, फुल्लीबाई को, कर्माबाई को। राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा तो हम कहते हैं मीराबाई को। बिल्कुल वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, राजस्थान की राधा मीराबाई और वागड़ की मीरा गौरीबाई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में किस क्षेत्र को जवार क्षेत्र या फिर साथियों जवार क्षेत्र कहते हैं? बिल्कुल कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़। जी हां, उदयपुर को कहते हैं साथियों जवार क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान की किस नदी को विनाशकारी नदी कहा जाता है? विनाशकारी नदी बनास, साबरमती, घग्गर, लूणी। जी हाँ साथियों, घग्गर नदी को क्या कहते हैं? विनाशकारी नदी कहते हैं, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिलों में बहती है और आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है साथियों ये। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नाम आएगा साथियों आपका कांतली का, क्योंकि पूर्णतः राजस्थान में बहने की नाम आए तो साथियों आपको कांतली लगाना है, और वैसे की बात करें तो घग्गर आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग प्रसिद्ध है? अजमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर। कांच उद्योग, कांच उद्योग के लिए साथियों बिल्कुल आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है? धौलपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा बिल्कुल। मेवाड़ का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहते हैं? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़। मेवाड़ का मुकुटमणि बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा यहां पर सज्जनगढ़ को कहते हैं। बिल्कुल मेवाड़ का मुकुटमणि सज्जनगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा स्थान है खजूर उत्पादन में अग्रणी है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर। जी हाँ, बिल्कुल बाड़मेर प्रसिद्ध है खजूर उत्पादन में। यहां पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं खजूर से लेकर। खजूर उत्पादन में साथियों अग्रणी जिला कौन सा है? बिल्कुल साथियों बाड़मेर है आपका। और खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर आपसे पूछे ना तो नाम आएगा साथियों बीकानेर का, क्योंकि खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में है। उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? बाड़मेर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पहला हवाई अड्डा कहां बनाया गया था? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में।
बिल्कुल, राजस्थान में पहला हवाई अड्डा जो है ना, वह साथियों जोधपुर में बनाया गया। कहां पर साथियों? जोधपुर में। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपको भी क्या करना है? सुचारू रूप से तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों, ईमानदारी से जरूर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस आप कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि साथियों सभी क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिल्कुल साथियों, राजस्थान के किस शहर में राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्यालय है? साथियों बताओ कहां पर है मुख्यालय? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में? बिल्कुल, जोधपुर में तो मुख्यालय है और जयपुर में साथियों क्या है? खंडपीठ है। बिल्कुल, खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में है और हाई कोर्ट का मुख्यालय जोधपुर में है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही? जी हाँ, बिल्कुल उदयपुर में है। उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में? मेवाड़ महोत्सव, जी हाँ, मेवाड़ जो महोत्सव है ना, वह लाडलो हम उदयपुर में मनाते हैं। उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा किला बिना नींव के बना हुआ है? रणथंबोर, आमेर, गागरोन, जैसलमेर? जी हाँ, बिल्कुल, गागरोन है ना, गागरोन, वह आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। और साथियों, ये बिना किसी नींव के एक पत्थर की चट्टान के ऊपर साथियों सीधा खड़ा हुआ है। तो यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। कहां पर लाड लो? आपका झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर ये गागरोन दुर्ग स्थित है। बुलंद जो दरवाजा है ना, बुलंद दरवाजा, वह भी गागरोन दुर्ग में ही लगा हुआ है। यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हां, राजस्थान का लखनऊ किसे कहते हैं? कोटा, अलवर, भीलवाड़ा या फिर टोंक? जी हां, बिल्कुल, टोंक को क्या कहते हैं? राजस्थान का लखनऊ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अचलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग जयपुर में, उदयपुर में, माउंट आबू में, जोधपुर में? अचलगढ़ दुर्ग की हम बात करें तो अचलगढ़ दुर्ग है कहां पर लाडलो? बताओ फटाफट। अचलगढ़ दुर्ग की हम बात करें तो साथियों सही हो जाएगा यहां पर माउंट आबू। जी हां, माउंट आबू में क्या है आपका? अचलगढ़ दुर्ग स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी तोप ज़ेबान कहां रखी हुई है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जयगढ़ में रखी गई है। जयगढ़ कहां पर है? बिल्कुल अपने जयपुर में है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थान में अधिक ऊंचाई पर स्थित वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का, माउंट आबू, रणथंबोर, मुकुंदरा? जी हाँ, बिल्कुल, माउंट आबू अभयारण्य साथियों वन्य जीव अभयारण्य आपका सबसे अधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित अभयारण्य है साथियों। बिल्कुल, ये कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। जी हाँ, जंगली मुर्गों के लिए आपका अभयारण्य प्रसिद्ध है। ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में कितनी पंचायत समितियां हैं? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 352। कितनी पंचायत समितियां साथियों? 352। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही रहेगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये आपको क्लास कैसी लगी ईमानदारी से जरूर बता दीजिए फटाफट। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर सिरोही? राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र बिल्कुल साथियों कहां पर देखने को मिलते हैं?
उदयपुर में देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में और सबसे कम जो क्षेत्र है ना वह चूरू में देखने को मिलता है वनों का, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और सबसे गर्म और सबसे ठंडा जो जिला है ना वह अपना चूरू है साथियों, यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी साथियों कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा जोरों और शोर से, बढ़िया तरीके से। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।